हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी लवर्स। मैंने आपको कल विधान परिषद के बारे में बताया था। आज मैं विधानसभा की बात करूंगा। पहली बात मैं ये बता दूं कि विधानसभा हर राज्य हर स्टेट में होती है। विधानसभा का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है और इस कुछ विशेष परिस्थितियां होती है जिनमें राज्यपाल को ये अधिकार है कि वह इसे समय से पहले विघटित कर सके। विघटित का मतलब होता है कि समय से पहले भंग कर सकता है इसको, यानी कि 3 वर्ष में या फिर 2 वर्ष में। विधानसभा का सत्र भाषण आदेश राज्यपाल के द्वारा दिए जाते हैं। मतलब शीत का सत्र, ग्रीष्म सत्र, मतलब सत्र के हिसाब से होता है ना, वो राज्यपाल दे सकता है। उसमें विधानसभा में निर्वाचित होने की आयु 25 वर्ष होती है। जैसा कि आपको कल मैंने बताया था कि विधान परिषद में निर्वाचित होने की आयु 30 वर्ष होती है, लेकिन विधानसभा में निर्वाचित होने की आयु 25 वर्ष होती है। प्रत्येक राज्य में कम से कम विधानसभा में 60 सदस्य तो होने ही चाहिए। जैसा कि मैंने आपको कल बताया था कि विधानसभा के सदस्यों का 1/3 जो होता है वो विधान परिषद में होता है, लेकिन जो विधान परिषद के मुकाबले विधानसभा में जो है कम से कम सदस्यों की संख्या होनी चाहिए 60, और अधिक से अधिक 500 हो सकती है। इस मामले में कुछ एक अपवाद भी हैं, जैसे अरुणाचल प्रदेश, गोवा, मिजोरम या सिक्किम। ये जो स्टेट्स हैं आप जानते हो बहुत ही छोटे हैं। अरुणाचल प्रदेश का पता नहीं, लेकिन गोवा, मिजोरम और सिक्किम तो बहुत ही छोटे स्टेट हैं। इसलिए इनमें सदस्यों की संख्या कम होना कोई बड़ी बात नहीं है, कोई खास बात नहीं है। विधानसभा की अध्यक्षता करने के लिए एक अध्यक्ष चुनाव होता है। मतलब एक अध्यक्ष होता है हर, जैसे लोकसभा में आपने देखा होगा एक अध्यक्ष होता है, तो वह बैठकों का संचालन करता है। विधानसभा में अध्यक्ष सदन में मतदान तो नहीं करता। जैसे देखा जाए तो कि अध्यक्ष कभी भी मतदान नहीं करता है, और विशेष परिस्थितियां जब आ जाती है, जब वोट मान लो 50-50 में बढ़ जाए तो 51वां वोट किसको डलेगा, यानी कि एकमात्र वोट जो होता है, जब बराबर बढ़ जाते हैं वोट, तो वो अधिकार अ, विधानसभा के अध्यक्ष को होता है। अध्यक्ष के बारे में एक महत्वपूर्ण बात यह है कि अध्यक्ष जो होता है वो, अगर उसको हटाने की बात चल रही हो तो उस वक्त वो सदन में किसी भी बैठक की अध्यक्षता नहीं करता है। मतलब जब उसे हटाने की बात की जा रही हो तो वो कभी भी किसी भी बैठक की अध्यक्षता नहीं करता है। किसी विधेयक को धन विधेयक माना जाए या नहीं, ये विधानसभा का अध्यक्ष ही तय करता है। यानी कि किसी विधेयक को धन विधेयक माना जाएगा या नहीं, ये विधानसभा का अध्यक्ष ही तय करता है। धन विधेयक वैसे तो बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है कहीं पे भी, लोकसभा या राज्य विधानसभा। तो इसके जो विधानसभा के अधिकार और कार्य होते हैं, इनमें चार पाँच पाँच कार्य आते हैं। इन 5 कार्यों में सबसे पहला कार्य है विधि निर्माण, दूसरा कार्य है वित्तीय विषयों से संबंधित प्रक्रिया, तीसरा कार्य है कार्यपालिका पर नियंत्रण, और चौथा कार्य है संवैधानिक संशोधन, और पांचवा कार्य है निर्वाचन संबंधित अधिकार। इन पांचों कार्यों के बारे में मैं आपको डिटेल से बताऊंगा। देखिए, आपने 3 सूचियों का नाम तो सुना ही होगा, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। जो राज्य सूची होती है, इस पर जो विधि बनाने का निर्माण होता है, मतलब निर्माण करने का जो अधिकार होता है, वो इसी को विधानसभा को होता है। यानी कि जो विधि निर्माण, यानी कि कानून बनाने का अधिकार विधानसभा को होता है। इस पे अगर मान लो विधान परिषद और विधानसभा में बहस हो जाती है किसी बात पे, तो विधानसभा की बात ही मानी जाएगी, जैसे केंद्र में लोकसभा में होता है और राज्यसभा में होता है। दूसरा है हमारा वित्तीय विषयों से संबंधित प्रक्रिया। मतलब वित्त में देखो, सबसे पहले ये है कि जो वित्त होता है, वित्त बिल जो होता है, वो हमेशा विधानसभा में पेश होता है, ना कि विधान परिषद में। विधान परिषद उसे 14 दिनों के लिए पेंडिंग जरूर रख सकती है, लेकिन उसे बदल नहीं सकती है। और दूसरा क्या है, विधानमंडल जो होता है, राज्य विधानमंडल, वो राज्य सरकार की वित्तीय अवस्था पर पूरी तरह से नियंत्रण रखता है। प्रत्येक वित्त वर्ष के प्रारंभ में विधानमंडल के सम्मुख वार्षिक वार्षिक जो वित्तीय विवरण है वो बजट प्रस्तुत किया जाता है, जिसमें शासन की आय व्यय और विवरण रहता है, आय व्यय का विवरण रहता है। बजट वित्त मंत्री द्वारा रखा जाता है। एक केंद्र में वित्त मंत्री होता है, एक राज्य में वित्त मंत्री होता है। यदि 14 दिनों तक पेंडिंग रखने के बाद में विधेयक विधान परिषद से नहीं आता है, तो उसे पारित ही समझा जाता है। ये बात एक मानने योग्य है। देखिए, तीसरा जो कार्य है वो है कार्यपालिका पर नियंत्रण। मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से विधानसभा के प्रति उत्तरदायी होता है। मंत्रिपरिषद जो होता है
वह सामूहिक रूप से विधानसभा के प्रति उत्तरदायी होता है। जब कभी भी मंत्रिपरिषद के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव पारित किया जाता है, तो समूची मंत्रिपरिषद को त्यागपत्र देना पड़ता है। मंत्रिपरिषद विधानसभा के प्रति उत्तरदायी होगी, तो सीधी-सी बात है, उसे त्यागपत्र विधानसभा को ही देना होगा। उसके बाद चौथा हमारा अधिकार है संवैधानिक संशोधन। मान लीजिए यदि केंद्र में कोई संशोधन करना हो, तो उसे जो है पारित करने के लिए अगर पारित हो जाता है वो, तो आधे से अधिक राज्यों के विधानमंडल जो होते हैं उनकी पुष्टि करते हैं। मतलब कि ये संशोधन होता है, ये आधे से अधिक राज्य के विधानमंडल जो होते हैं, ना कि विधानसभा। विधानमंडल किस चीज़ से बन के मिल के बनता है? गवर्नर, दूसरा है हमारा विधान परिषद, तीसरा है विधानसभा। और अब देखो, पांचवा जो अधिकार है निर्वाचन संबंधित अधिकार। राष्ट्रपति के निर्वाचन में जितना मताधिकार संसद के दोनों सदनों को के सदस्यों को प्राप्त है, उतना ही राज्य की विधानसभाओं को से निर्वाचित प्रतिनिधि जाते हैं उधर। मतलब जो राष्ट्रपति का चुनाव होता है, वो राज्यसभा के जो निर्वाचित सदस्य होते हैं, राज्यसभा भी उन्हें निर्वाचित करती है, यानी चुने हुए सदस्य जाते हैं राष्ट्रपति का चुनाव करने के लिए। तो आज के लिए इतना ही बहुत है। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक और शेयर और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।